सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि कुमार मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पर चर्चा किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा था क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज उसको एक बार रिपीट करेंगे, है ना, और उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है जिनको करेंगे। तो सबसे पहले एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को रिकैप कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। सुनिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। किसी चार्ज के आसपास का वो इलाका, किसी चार्ज के आसपास का वो इलाका, वो जगह जहां पर ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर अपना असर दिखा सके। किसी चार्ज के आसपास का वो इलाका जहां पर ये चार्ज अपना असर, मतलब असर करने का मतलब अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी दूसरे चार्ज पर दिखा सके, उस रीजन को, उस इलाका को क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। उस इलाका को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होता है ये कैसे पता किया था? ये हम लोगों ने पता किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे कितना है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट चार्ज लिया था और टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर ला करके रखा, और इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पे क्या लग रहा था? फोर्स लग रहा था, और यही फोर्स डिवाइड बाय ये टेस्ट चार्ज, यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? Electric field strength at any point in electric field is defined as the electrostatic force per unit positive test charge. Per unit positive test charge. याद कीजिए टेस्ट चार्ज कैसा होता था? टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता था। छोटा इसलिए होता था क्योंकि अगर ये टेस्ट चार्ज बड़ा हुआ तो ये सोर्स चार्ज पे क्या करेगा? सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर देगा, सोर्स चार्ज पे असर पहुंचाएगा, है ना। तो इसके लिए टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते थे, और ये कन्वेंशन था कि ये कैसा लेना है? यूनिट पॉजिटिव लेना। टेस्ट चार्ज कैसा होगा? यूनिट और पॉजिटिव होगा, ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम निकालना होता है किसी पॉइंट पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना होता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को ला करके रखते हैं, और जितना भी फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय वो टेस्ट चार्ज होता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा यहां से एक बात निकल करके आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू टेस्ट चार्ज इज इक्वल्स टू फोर्स, है कि नहीं? मतलब अगर किसी पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है, जैसे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है ना, चार्ज रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे हमें फोर्स पता करना है कितने दूरी पे, दूरी नहीं भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट पे हमें फोर्स पता करना है। तो अगर इस पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो इस पॉइंट पे जो भी चार्ज को हम ला रहे होंगे उस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज, या फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट चार्ज, जिस चार्ज को हमने लाया, जिस चार्ज को हमने इस पॉइंट पे रखा है। तो किसी भी चार्ज पे हमें फोर्स पता करना है तो उसके लिए उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए। अगर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है तो हम क्या करेंगे? उस पॉइंट पे फोर्स भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमने एक फॉर्मूला निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज का किसी भी आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होता था के क्यू बटे आर स्क्वायर। याद आया? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है या किसी भी पॉइंट पे हमें फोर्स पता करना है, फोर्स, तो क्या करेंगे? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस भी चार्ज को लाए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा, है ना। इसी को कहा जाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या जानकारी देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, अगर किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो उस पॉइंट पे किसी भी आने वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये हमें पता चल जाएगा, है ना। बाय नोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना, वी कैन डिटरमाइन द फोर्स एट एनी चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बात समझ में आया? यही है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो
यहां तक हम लोगों ने चर्चा किया था। एक और बात देखिए कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी तरफ फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है। जैसे हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, ठीक, और अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को यहां पर लाकर रखते हैं तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? इसमें फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना। इस लाइन ज्वाइनिंग पे ही फोर्स लगता है, फोर्स इस तरफ लगेगा। अगर टेस्ट चार्ज को हम यहां पर लाके रखें तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इसी लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा, मतलब फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना। अगर टेस्ट चार्ज को हम यहां लाके रखते हैं, टेस्ट चार्ज को यहां लाके रखते हैं तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, इस टेस्ट चार्ज पे किधर? इसी लाइन ज्वाइनिंग पे, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, यहाँ तो फोर्स दिखाया, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना। तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? रेडियली आउटवर्ड। मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, हमेशा बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगा, ठीक। मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, तब फोर्स किस तरफ लगता है? तब फोर्स इस तरफ लगता, इस पर फोर्स इस तरफ लगता और इस पर फोर्स ऐसे लग रहा होता, है ना। तो निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है कि निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा, क्योंकि फोर्स किस तरफ लग रहा है? फोर्स रेडियली इनवर्ड लग रहा है। जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। तो निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना देते हैं। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा, है ना। तो इससे हमें एक और आइडिया मिल गया कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक। एक और बात पता चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड था और टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगा? वो भी बाहर की तरफ ही लगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं कि कुछ इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है और हमने किसी पॉजिटिव चार्ज को यहां रखा है, तो बताइए पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज के केस में हो रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज था तो फोर्स इस तरफ लग रहा था, पॉजिटिव चार्ज था तो फोर्स इस तरफ लग रहा था, फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका बाहर की तरफ, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी बाहर की तरफ। मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही भागेगा। लेकिन अगर वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और हमने एक निगेटिव चार्ज यहां ले रखा, तो निगेटिव चार्ज किधर भागेगा बताइए? निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। निगेटिव चार्ज से फोर्स किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना बात समझ में आया? तो ये था हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी, है ना। अब इसके आगे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। ये हमारा पहला क्वेश्चन, पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 2 point charges plus 4 microcoulomb and plus 1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meter in air। मतलब एक प्लस 4 माइक्रोकुलम चार्ज है और एक प्लस 2 माइक्रोकुलम चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2 मीटर। रखा हुआ कहाँ? एयर में, ठीक। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0, है ना। कह रहा है कि इस लाइन ज्वाइनिंग पे कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सिस्टम का 0 होगा। पूरे सिस्टम मतलब इन दोनों का
कौन सा पॉइंट होगा कि इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। तो चलिए हम ले लेते हैं कि ठीक है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जो कि +4 माइक्रोकूलम से x दूरी पर है। तो 1 माइक्रोकूलम से कितने दूरी पे होगा, 2 - x है ना। ये अगर यहां से यहाँ x दूरी है तो यहां से यहाँ 2 मीटर - x, क्योंकि टोटल दूरी कितना है, 2 मीटर। ठीक, चूंकि हमने क्या किया, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कंसीडर किया है ना, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस +4 माइक्रोकूलम की वजह से ऐसे इस तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम, और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, और दोनों का फोर्स इक्वल अपोजिट है ना, तभी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। ठीक, चलिए, तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जीरो है। इसका कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +1 माइक्रोकूलम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों बराबर है, अपोजिट है, तभी तो इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला कि Q चार्ज कितना, 4 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, K Q चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, 2 - x का होल स्क्वायर, है ना। K से K कट गया, माइक्रो से माइक्रो कट गया, है ना। तो यहां से ये निकल के आया कि जो x स्क्वायर होगा ये बराबर होगा 4 × 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे मिला कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 - x का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, दोनों साइड रूट डाल देते हैं, दोनों साइड रूट डालेंगे तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा, दोनों साइड रूट डाल लेते हैं, ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा +2 +2 क्यों लिखे, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो रूट अंडर 4 जो होगा वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। मतलब यहां से हमारे पास दो केस निकल करके आए, दो केस यहां से। केस पहला क्या होगा कि x इज इक्वल्स टू +2 - x, है ना। और केस दूसरा क्या निकल के आएगा, केस दूसरा कि x इज इक्वल्स टू -2 - x, है ना। दोनों को सॉल्व करते हैं, यह x इज इक्वल्स टू 4 - 2x, है ना। ये इधर आएगा तो 3x बन जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4/3 मीटर, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू -4 + 2x, ये जब इधर आएगा तो -x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू 4 मीटर, है ना, x इज इक्वल टू 4 मीटर। चलिए, ये x बराबर 4/3 मीटर आया, क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि अगर 4 माइक्रोकूलम से हम 4/3 मीटर आगे बढ़ते हैं, 4/3 मीटर आगे बढ़ते हैं किससे, 4 माइक्रोकूलम से, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। और ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 4 माइक्रोकूलम से अगर हम 4 मीटर आगे बढ़ते हैं तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। ये केस तो पॉसिबल है ही नहीं। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 माइक्रोकूलम से 4 मीटर आगे बढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है 4 मीटर, है ना। मतलब 1 माइक्रोकूलम के उस साइड आएगा 4 मीटर, है ना। तो 4 मीटर वाला पॉइंट पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा क्या, देखते हैं। +1 माइक्रोकूलम की वजह से, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से भी रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तभी होगा जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होगा। तो मतलब ये केस तो संभव है ही, है ना। मतलब x बराबर 4 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगा। तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा? x बराबर 4/3 मीटर की दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मतलब +4 माइक्रोकूलम से हम 4/3 मीटर आगे बढ़ेंगे, है ना, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पहला सवाल था। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व कीजिए पॉज करके। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। Q1 दे रखा है प्लस 10⁻⁸ माइक्रोकूलम, 10⁻⁸ कूलम, और Q2 दे रखा है -10⁻⁸ कूलम, है ना। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। मतलब एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 प्लस 10⁻⁸ कूलम के बराबर है और Q2 माइनस 10⁻⁸ कूलम के बराबर है, और दोनों के बीच का दूरी कितना है? 1 मीटर है। देखिए 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, है ना, 1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C एज शोन इन फिगर। मतलब पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, तीनों पॉइंट पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो चलिए एक एक करके तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पे पता करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर पता करते हैं। अब ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इस पॉइंट पे इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +10 कूलम, है ना, प्लस चार्ज की वजह से, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, तो निगेटिव चार्ज की वजह से इसी तरफ होगा। कितना होगा? वही निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे दोनों की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से भी, माइनस चार्ज की वजह से भी, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना होगा ए पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ए पॉइंट पे निकालना होगा। तो क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला का और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज वाले का, दोनों को हमको ऐड कर देना होगा, है ना। तो दोनों निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों को ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज वाले का कितना होगा? कि Q/R², है ना। Q कितना है? Q है 10⁻⁸ कूलम, Q/R²। दूरी कितना है? 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, है ना। वैसे ही निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और वो कितना होगा? Q कितना है? 10⁻⁸ कूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना? 0.5 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व करते हैं। K 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 0.25 प्लस 9 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 0.25, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर 9 इंटू एक बचेगा, मतलब 90, है ना, 90 डिवाइड बाय 25, और इस ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 00, ठीक, प्लस ये सिमिलरली ये भी वैसे ही हो जाएगा। 90 ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, 90 डिवाइड बाय 25 और इसका 00, है ना। मतलब आ रहा है हमारे पास 9000/25। 9000/25 कितना होता है बताइए? 9000/25 360, 360, और ये 360, तो कितना हो जाएगा? 360 720 न्यूटन पर कूलम। मतलब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 720 न्यूटन पर कूलम, है ना। ये तो देखने से पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे दोनों बराबर होगा। बराबर इसलिए होगा क्योंकि दूरी भी बराबर है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है ना। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से बराबर आएगा। तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के डबल कर देते हैं, वही काम तो हुआ है। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 360,
दूसरे का भी कितना है 360, डबल कर दीजिए, है ना 720। ठीक, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं फट से। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बी पॉइंट पे निकालते हैं। अब बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और माइनस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ प्लस चार्ज की वजह से, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक, तो बी पॉइंट पे अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और माइनस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है ना, दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम माइनस कर दें नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा इस बी पॉइंट पे, है ना। तो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, है ना। तो प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखिए, तो प्लस चार्ज से ये दूरी कितना है 0.5 है, और 0.5 दूरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही 360 आएगा। चलिए अभी जो निकाले थे सेम वही है 360, निकाल कर फिर से एक बार देख लेते हैं। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के, चार्ज का वैल्यू 10⁻⁸ के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है 0.5 का स्क्वायर, के कितना, अच्छा माइनस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वही फॉर्मूला लगाएंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के चार्ज का वैल्यू 10⁻⁸ कूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस। इस माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज और इस पॉइंट के बीच का दूरी कितना है 0.5, 0.5, 0.5, कितना होगा 1.5 होगा, है ना। तो कितना 1.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर 0.25, है ना, माइनस 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय 15 का स्क्वायर 225, है ना। ठीक, अब देखिए कैसे आएगा, ये ऊपर वाला 90 डिवाइड बाय ये 25 इंटू 100 माइनस ऊपर वाला 90, है ना, डिवाइड बाय 225 और ऊपर 100, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा 360 और ये आ जाएगा 9000/225, 9000/225 40, है ना 40। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 320 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, और किस तरफ होगा, तो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, टुवर्ड लेफ्ट। किधर होगा, लिख देते हैं टुवर्ड लेफ्ट, और इस पॉइंट पे किधर होगा, टुवर्ड राइट, लिख लीजिएगा। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड राइट, ठीक है। अब बचा सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सी पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। सी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। प्लस क्यू चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड, है ना। एक बात बताइए, क्या दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट सी पर बराबर होगा? बराबर इसलिए होगा क्योंकि दोनों का दूरी सेम है, देखिए दूरी सेम है, और दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, है ना, दोनों का सेम आएगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ और इसका डायरेक्शन, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस तरफ, है ना। लेकिन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से ई, तो इसके वजह से भी ई, है ना, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 120 डिग्री होगा। तो सबसे पहले ई निकाल लेते हैं कि ई कितना के बराबर है ना। तो ई आएगा, ये आएगा भाई के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू कितना, क्यू है 10⁻⁸ कूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, है ना। के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90 न्यूटन पर कूलम।
मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 90 न्यूटन पर कूलम, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 90 न्यूटन पर कूलम। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे बताइए, रूट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसको 1 नाम दे देते हैं, ऐसे 1 2, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2। और क्या है, E1 बराबर E2, है ना, कितना के बराबर है, E1 बराबर E2, और ये E के बराबर है कितना 90 न्यूटन पर कूलम के बराबर है, ठीक। तो E1 की जगह क्या लिख रहे बताइए, E1 की जगह E लिख देते हैं, E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E कितना हो जाएगा, E स्क्वायर कॉस थीटा, तो कॉस 120 डिग्री, ठीक। E स्क्वायर 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, और कॉस 120 कितना, कॉस 120 माइनस 1/2, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट अंडर E स्क्वायर, और रूट अंडर E स्क्वायर कितना होगा, E के बराबर, और E कितना के बराबर आया है, E आया है 90 न्यूटन पर कूलम, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे कितना होगा, तो सी पॉइंट पे होगा 90 न्यूटन पर कूलम, और किस डायरेक्शन में होगा, तो टुवर्ड राइट। याद है ये कि अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर एक बीच में ही जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर बीच में जाता है। अगर ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर जाएगा, 45 डिग्री, इससे भी 45 और इससे भी 45। तो ऐसे ही रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर इससे 60 डिग्री पे जाएगा, या इससे भी 60 डिग्री पे जाएगा, है ना। तो जब इससे 60 डिग्री जाएगा, तो ये 60, ये 60, ये 60 और ये 60, है ना, ये 60 और ये 60, है ना। ये आपको लग रहा है कुछ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 60, ये भी 60, हाँ 60 60, तो ये दोनों पैरेलल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड राइट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी की वजह से कितना आएगा, 90 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड राइट, है ना। ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड राइट ही आया था, 720 न्यूटन पर कूलम। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 320 आया था, 320 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड लेफ्ट। और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सी पर आया 90 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड राइट, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी हो गई है खत्म। इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक।